हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट हब। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा फेमस स्टॉक, एक बहुत ज्यादा फेवरेट स्टॉक जो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खासी रैली दे। इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा, इसके पीछे की रिसर्च क्या रहेगी, कौन से म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है इसमें स्टेक, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं एंड आई एम डन विथ माय रिसर्च ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक विच आई एम पर्सनली गोना बाय फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। तो अगर मैं एक म्यूचुअल फंड की बात करूं विच इज हिलियोस, हिलियोस म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, बहुत वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है जो अभी कॉर्पस हैंडल कर रहा है ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास। तो वी कैन से कि ये म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा कॉर्पस है इनके पास एंड जो भी इनकी रिसर्च टीम रहेगी वो बहुत अच्छे से स्टॉक्स पिक करती है। उसका बेस्ट एग्जांपल है योर जोमैटो एंड योर पेटीएम। यस, आप सही समझे, इन्होंने 2 साल पहले जोमैटो और पेटीएम भी बाय किया था। अगर मैं आपको डेट के साथ बताऊं तो 2023 में ही न्यूज आ गई थी कि हिलियोस कैपिटल ने पेटीएम एंड जोमैटो को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। उन्होंने देखा था कि ये दोनों स्टॉक 60-70% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से एंड उन्होंने यही अपॉर्चुनिटी का एक बहुत अच्छा फायदा उठाया है, बहुत अच्छा एक बेनिफिट उठाया है। जब ये क्वेश्चन किया था कि ये स्टॉक्स क्यों उन्होंने बाय किए हैं, तो मिस्टर समीर अरोरा जो तब के फंड मैनेजर थे, उन्होंने आंसर दिया था कि ही फाउंड नो प्रॉब्लम विद द बिजनेस मॉडल ऑफ द टू कंपनीज। दैट मीन्स उनको लगता है कि यार ये दोनों कंपनी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, इनके बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं एंड उसका एंड रिजल्ट अभी हमें दिख रहा है। 2 साल पहले अगर मैं जोमेटो की बात करूं तो जोमेटो चल रहा था 90 रुपीज के आसपास। 90 रुपीज से अभी हो गया है 300 रुपए। दैट मीन्स आपका पैसा हो गया यहाँ पे 3 टाइम्स। पेटीएम की अगर मैं बात करता हूँ, पेटीएम 2 साल पहले चल रहा था 500 रुपीज के आसपास। समीर अरोजा मिस्टर समीर ने खुद बोला था कि पेटीएम उन्होंने बाय किया है 500 रुपए पे। 500 रुपए पे उन्होंने पेटीएम बाय किया था। अभी पेटीएम का प्राइस चल रहा है 1200 रुपए के आसपास। मतलब आपका पैसा यहाँ पे भी मोर देन डबल हो गया है। तो अगर मैं ओला की बात करता हूँ, ओला की भी जस्ट 21 अगस्त 7 दिन पहले न्यूज आई थी कि हिलियस ने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ओला का स्टॉक ऐड किया है एंड वी कैन सी कि उन्होंने बोला है कि ओला में एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल उनको दिखता है इनटू देयर टू व्हीलर स्पेस, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि ओला को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बाय किया है। एंड हमने बेस्ट एग्जांपल देख लिए अबाउट जोमेटो एंड पेटीएम। उन्होंने जब भी स्टॉक्स बाय किए हैं जो 60-70% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे थे, वो अच्छा खासा रैली दिए हैं। सो शायद ओला सेम रिपीट कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेट मी नो योर व्यूज इनटू द कमेंट्स। अगर मैं ओला की और एक बहुत अच्छी बात करूं तो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट अभी हमें देखने मिल रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पीएलआई स्कीम अनाउंस की है विच इज योर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बनाते हो तो गवर्नमेंट उनको 13 to 18% एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती है just to make that initiative more famous, more doable, which is make in India। तो सेम गोज विथ ओला। ओला का जो भी प्रोडक्शन रहता है इंडिया में रहता है, जिसकी वजह से उनको 13 to 18% एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल सकता है गवर्नमेंट के तरफ से, विच वुड बी अराउंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन कमिंग 2 to 3 years। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज रहेंगे, इसके वजह से ओला का रेवेन्यू बूस्ट होगा। उनके बाकी जो कॉस्ट कटिंग है वो कम होगी एंड उनके साथ साथ रेवेन्यू के साथ साथ उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर किसी भी स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ रहा है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है, वो पर्टिकुलर स्टॉक भी बढ़ सकता है। दैट इज द थियरी ऑफ स्टॉक मार्केट। सो लेट मी नो योर व्यूज इनटू द कमेंट्स एंड हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमारे बायो में अटैच की है, हमारे डिस्क्रिप्शन में अटैच की है। इफ यू नीड रिसर्च ऑन सच मोर स्टॉक्स वाया व्हाट्सएप यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज या डाउट्स आप कमेंट्स में कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।